गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। मतलब कि यदि इसमें से कौन सा पेयर जो है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। यदि कंसिस्टेंट है तो आप उसे ग्राफ के मदद से सॉल्व करें। तो पहला क्वेश्चन जैसे इसमें कि पेयर हम लोग लिख दिए हैं 4 का पहला नंबर तो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इक्वेशन फर्स्ट 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। 2 कॉमन ले लिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10/2 कट गया 5, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इक्वेशन आपका सेकेंड हो गया। अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, a1/a2, b1/b2, c1/c2 को कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करते हैं, देखते हैं। तो आपका a1/a2, इसमें a1 x के साथ कुछ नहीं है 1 है, इनमें a2 जो x के साथ कुछ नहीं है 1 है, यानी 1/1। b1/b2 यानी कि b1 आपका y के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, और b2 जो है वो भी 1 है, तो ये 1/1 हो गया। c1/c2 यानी इसमें 5 है और इसमें भी 5 है, तो 5/5 ये कट गया, ये भी 1/1 हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं हम लोग कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तीनों जो है इक्वल है, यानी कि a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 जब हो गया तो इसको क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। इसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कब कब होता है, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो गया तो कंसिस्टेंट, अथवा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो गया, नॉट इक्वल टू b1/b2 हो गया तो वो भी कंसिस्टेंट होता है। लेकिन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 हो जाएगा तो वो इनकंसिस्टेंट होता है। तो कंसिस्टेंट हो गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि कंसिस्टेंट है तो इसके सॉल्यूशंस को आप ग्राफ के मदद से सॉल्व करें। तो अब हम लोग इसको ग्राफ के मदद से सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस वाई। तो अब पहले जैसे कि हम लोग पढ़े हैं पहले वाले वीडियो में, ये x हो गया, ये y हो गया। यदि हम लोग जो है y का वैल्यू रखते हैं 4 यानी 4, तो 5 माइनस 4 हो ये हो गया 1। यदि y के वैल्यू को रखते हैं 2 तो आपका जो है 5 माइनस 2 हो गया 3। उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन भी वही है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। इसमें भी ग्राफ जो है ऐसे ही बनाने के लिए बॉक्स को जो है खींचते हैं। यदि y के जगह पर यहाँ पर हम लोग मान लीजिए कि ले लेते हैं 1, तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ पर y के जगह पर हम लोग ले लेते हैं 3, तो यहाँ हो जाएगा 2। वैसे जो मर्जी आप ले सकते हैं। अब इन जो वैल्यू है x और y को, उसको हम लोग ग्राफ पर रखेंगे और देखेंगे कि कैसा इक्वेशन कैसा सॉल्यूशन हमें प्राप्त होता है। तो ये हम लोग का ग्राफ हुआ। ग्राफ पर जो है पहले इक्वेशन से जो वैल्यू है x और y को उसको रखेंगे। पहला है 1 और 4, x का वैल्यू 1 है, y का 4 है, तो ये x कोऑर्डिनेट का यानी कि 1, और ये 4 यानी कि यहाँ पर आपका जाएगा 1 और 4 हो गया। दूसरा है 3 और 2 यानी कि x 3 है और ये 2 है,
3 2। अब हम क्या करेंगे कि इसको मिला देंगे लाइन को। ये लाइन मिल गया। जब ये लाइन मिल गया तो इस पर इक्वेशन हम लोग वहीं लिख देंगे, x + y = 5। दूसरा है x 4 और y 1, यानी कि ये 4 है और y 1 है, यानी कि यहां पर थोड़ा सा ऊपर है, तो ये आपका हो गया 4 और 1। दूसरा है x2 y 3, तो x2 है और y जो है आपका 3 है, सॉरी यहाँ पे है। यानी ये हो गया आपका 2 3। अब इस लाइन को यदि हम मिलाते हैं तो वहीं उसी लाइन से होकर ये जा रहा है। तो इसका भी इक्वेशन हो गया आपका x + y = 5। ये दोनों लाइन जो है सेम पॉइंट से, एक ही बिंदु से होकर गुजर रही हैं, समान बिंदु से होकर गुजर रही हैं। तो ऐसे इक्वेशंस का जो सॉल्यूशंस होता है वो मेनी सॉल्यूशंस होता है। यानी कि इसका सॉल्यूशंस जो होगा, चूंकि एक कोइंसिडेंट लाइन कहलाती है और कोइंसिडेंट लाइन का सॉल्यूशंस मेनी होता है, तो मेनी सॉल्यूशंस आंसर। अब जो है अगला जो है इसमें क्वेश्चन जो है उसको हम लोग लिखते हैं। दूसरा जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है वो x - y = 8 है और एक है 3x - 3y = 16। तो अभी इनको हम लोग समझते हैं। x - y = 8 इक्वेशन फर्स्ट, और ये हो गया 3x - 3y = 16। यदि कॉमन निकाल के, लेकिन क्या करेंगे क्योंकि 16 से तो कटेगा नहीं, तो ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब ये पहले देखना है कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को देखने के लिए हम a1/a2, b1/b2, c1/c2 को कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले है a1/a2, यानी कि a1 1 है, a2 जो है आपका 3 है, b1/b2 तो b1 -1 है, b2 -3 है, माइनस माइनस कट गया, ये 1/3 है। उसके बाद आ जाइए c1/c2, तो c1 8 है और ये 16 है, कटेगा नहीं। यहाँ हम देख रहे हैं कि a1/a2 और b1/b2 इक्वल है, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं है। यानी कि a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। जब इस तरह से प्राप्त होता है कंपेयर करने पर, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। और जो इनकंसिस्टेंट होता है उसका कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होता है, अर्थात उसका ग्राफ पर भी कोई सॉल्यूशंस नहीं होगा। उस पर उसका जब हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो पैरेलल लाइंस प्राप्त होते हैं। लेकिन इसमें कह रहा है कि यदि जो कंसिस्टेंट है उसी का ग्राफ खींचना है, तो ये तो इनकंसिस्टेंट हो गया, अतः इसका ग्राफ हमें नहीं खींचना है। इसी तरह आगे के भी क्वेश्चन बनेंगे, आप कोशिश कीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।